हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। पिछली वीडियो जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 था, उसमें हमने डिस्कस किया कि इक्विटी के हायर रिटर्न पोटेंशियल के पीछे के फंडामेंटल रीजंस क्या हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और कंक्लूड भी करेंगे कि इक्विटी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये बड़ा ही हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको शायद याद होगा, मारुति सुजुकी का एक ऐड आता था कुछ साल पहले और शायद अभी भी आता है। वो उसमें बोलती थी, वो हर जगह हर शोरूम में एक बंदा जाता था और शोरूम मैनेजर या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से पूछता था कितना देती है, कितना देती है। तो वो बेसिकली बात करता था कि ये कितना माइलेज देती है। वो 22 किलोमीटर पर लीटर देती है, 25 किलोमीटर पर लीटर देती है, कितना देती है। तो अक्सर हम पूछते हैं, राइट, हम कभी कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि हम सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी पैसा रखते हैं तो हम पूछते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, ये पहला क्वेश्चन होता है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कोई आपको एक प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई आप किसी बैंक में गए, उन्होंने कहा एक म्यूचुअल फंड खुलवा लो सर, तो आप पूछोगे ठीक है, समझ लोगे क्या प्रोडक्ट है क्या है। उसके बाद अल्टीमेटली आप ज़रूर पूछोगे ठीक है, कितना मिलेगा, क्या क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्विकली कि आपको अपनी इक्विटी की जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं वो 10 से 15% के बीच में रखनी चाहिए। अगर आप प्लेजेंटली सरप्राइज हो गए और आपको रिटर्न 18%, 20-22% मिल गई, तो आपके लिए वो प्लेजेंट सरप्राइज होना चाहिए। बट आप जब भी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि आपको कितनी एसआईपी शुरू करनी चाहिए, किस गोल के लिए कितना एसआईपी करना चाहिए, किस गोल के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए पर मंथ, आपको कितनी इवेंचुअली कितनी कॉर्पोरेट ज़रूरत पड़ेगी, ये सारे जो बेसिक कैलकुलेशंस है जो बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो वो सब आप जब भी कर रहे हो तो मेरी एडवाइस ये है कि आप 10 से 15% के बीच का इन्फ्लेशन, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रखो इक्विटी से, 10 से 15% के बीच का। 10% मैं कहूँगा कि एक सेफ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हाँ ठीक है, 10% मिलना विल नॉट बी टोटली आउट ऑफ वैक कि 10% भी नहीं मिले। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस होंगे जब 10% से भी कम आपको। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, जो भी यहाँ पे बात हो रही है लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। कल क्या होगा, अगले महीने मार्केट कहाँ रहेगी, अगले साल कहाँ रहेंगी, मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, 5 साल, 5 साल भी ठीक है, मॉडरेट टर्म ही है, इंटरमीडिएट टर्म है। 5 साल इज नॉट अ लॉन्ग टर्म। 10 साल एंड अबव, 10-15, एक्चुअली 15 मान लो कि अगर आप 15+ की बात कर रहे हो तो आप मान सकते हो कि 10% की आपको रिटर्न मिलनी चाहिए, एंड दैट विल बी अ सेफ एक्सपेक्टेशन विथ द टाइम फ्रेम यू हैव विच इज 15 years+। 12% की जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो भी कोई अनरीजनेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लोग गोली मार देंगे ये सोचने के लिए कि 12% की आपने अज्यूम कैसे कर ली। वो भी एक बहुत ही रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। और 15% भी ठीक ठाक है, आप 15% भी अज्यूम कर सकते हो, बट इट इज गेटिंग इन टू द टेरिटरी ऑफ बींग अनरीजनेबल अ लिटिल बिट। सो 15% इज बॉर्डर लाइन ओके, इट्स जस्ट ओके एज फार एज एक्सपेक्टेशंस को। तो ये मेरे पार्टिंग थॉट्स ओवरऑल समराइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने टोटल बात करी, मेरा ओपिनियन क्या है। तो मैं फिर से सेम पॉइंट को, आपने देखा होगा मैंने सेम पॉइंट को यहाँ पे रिपीट किया है। इक्विटी क्लास हैज़ टू ग्रो फॉर अ कंट्री टू गो, फॉर अ कंट्री टू ग्रो। और इंडिया के रिस्पेक्ट में, आप डेवलपिंग नेशन है, हमारी पोटेंशियल बहुत अच्छी है, हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग है, एजुकेटेड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं। तो हम वी आर अ ग्रोइंग कंट्री, वी आर अ प्रॉमिसिंग कंट्री। तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बाकी कंट्रीज से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो if India has to grow, and if you believe in India, if you believe in the India, if you believe in the Indian story, you have to believe in Indian equity as well. You cannot just believe in India, not believe in equity, and if you don't believe in India, you should not believe in equity. So vice versa, दोनों चीज़ें। अगर आप इंडिया में बिलीव करते हो तो आपको इंडिया की इक्विटी एसेट क्लास में भी बिलीव करना पड़ेगा। और क्यों बिलीव करना पड़ेगा वो हमने ऑलरेडी कई कई दफ़ा लॉजिक से समझा। नॉट
ऐसा इमोशनल डिसीजन नहीं है, ये लॉजिक से समझा कि क्यों। अगर इंडिया ग्रो करेगी तो कंपनीज ग्रो करेंगी, और कंपनीज तभी ग्रो करेंगी अगर उनका रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से काफ़ी ऊंचा होगा। और अगर वैसा होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी उतनी ही हैंडसम, उतनी ही अच्छी मिलेगी। तो सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस है। बट इस थॉट प्रोसेस के बारे में लोग डिस्कस नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसके चलते कि समझ में नहीं आता कि इक्विटी में लोग कहते ही क्यों है इन्वेस्ट करने को। सब लोग बस स्टॉक प्राइस, ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, इस प्राइस पे ले लो, उस प्राइस पे बेच दो, बस यही सब छोटी 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 फन लेते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। बट फंडामेंटल जो रीजन है कि भाई क्यों इक्विटी, क्यों, तो उसकी रीजन हमने यहाँ पे डिस्कस करी। तो मोस्ट लाइकली तो मैं होप करूंगा कि आप थोड़ा अब कन्विंस्ड फील करो, थोड़ा ऑल्सो थोड़ा, भले ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो ना करो वो मैं नहीं कह रहा, वो आपकी डिसीजन है ऑब्वियसली, राइट। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन, ये प्लेटफॉर्म डिस्कशन का है, तो आप इन्वेस्ट करो ना करो, बट कम से कम आपको एक लॉजिक समझ में आया कि इक्विटी क्यों बाकी एसेट क्लासेस से बेहतर रिटर्न प्रोवाइड करेंगी इन द लॉन्ग रन। इसका एक सिंपल फंडा है, और वो फंडा हमने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। और ये भी बात है कि ये फंडा तो है ही, लॉजिक तो है ही, रैशनले है पक्का, बट ये हिस्टोरिकली प्रूव भी हुआ है। हिस्टोरिकली आप देख लो, किसी भी कंट्री, किसी भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री की स्टॉक मार्केट की प्राइस आप उठा के देख लो, ठीक है। यूएस की देख लो, कोरिया के देख लो, कोई भी अच्छी डेवलप्ड कंट्री की स्टॉक मार्केट की देख लो रिसेंटली, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्री की आप देखो, आप इंडिया की देखो, तो it has shown in the past, historical data shows that in the long term, और यहाँ पे हमेशा में लॉन्ग टर्म, और आप इस चैनल पे हम लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे मोस्ट लाइकली। बहुत हुआ तो इंटरमीडिएट टर्म के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म के बारे में तो भाई मैं तो नहीं कुछ कह सकता, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो शॉर्ट टर्म के बारे में जब है तो हम डेट फंड्स के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कि सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं टू पार्क योर मनी एंड बीट इन्फ्लेशन, और एटलीस्ट कैच अप विथ इन्फ्लेशन। तो वहां पे अलग एक डिस्कशन होगा। बट जब भी इक्विटी के बारे में बात होगी, ये पक्की आप बात समझ लो कि मोस्ट लाइकली हम लोग लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट टर्म के बारे में बात कर रहे होंगे। तो इक्विटी हैज प्रूव टू बी द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास। मतलब इससे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा, और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये इट हैज बीन प्रूव्ड, इक्विटी हैज प्रूव्ड इटसेल्फ इन द पास्ट एंड इट विल कीप प्रूविंग इटसेल्फ, आई नो in the future कि it will be the best performing asset class among all asset classes। तो सभी asset classes में equity सबको बीट करेगी, और वही आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि why equity will beat other asset classes over the long run। It is not a prediction, it is a past performance। ये past में हुआ है, अभी हो रहा है और आगे भी होगा, and there is a reason for it। It's not just something, it is like it follows some logic। तो और ये भी हमने देखा, रियल रिटर्न की बात करी हमने, राइट, आपको याद होगा। तो नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल रिटर्न। तो रियल रिटर्न आपको पॉजिटिव और हैंडसमली रेस्पेक्टेबल नंबर इक्विटी ही प्रोवाइड कर सकता है। और आपने देखा होगा शायद, आपको अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा कि हमने वो पाई चार्ट्स देखे थे, आपको याद है, जब हमने कंपाउंडिंग का देखा कि 5% पे जब कंपाउंडिंग होती है तो कैसी पाई चार्ट बनती है, 10% पे कंपाउंडिंग होती है तो कैसी पाई चार्ट बनती है, और 15% पे होती है तो कैसी पाई चार्ट बनती है, और लॉन्ग टर्म में वो पाई कैसे बदलती जाती है और कैसे आपको खुशी देती जाती है। वो ऑरेंज पार्ट कम होता जाता है, ग्रीन पार्ट बढ़ता जाता है, आपको याद होगा शायद, राइट। तो इवन मार्जिनली बेटर रियल रिटर्न्स, अगर आपकी रियल रिटर्न 8% है इंस्टेड ऑफ 1%, 2%, तो सोचो कि 15 साल में, 20, 25, 30, 40 साल में वो जो मार्जिनल डिफरेंस है, आप एस्टाउंड हो जाएंगे, आप प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाएंगे कि वो कितनी बड़ी डिफरेंस क्रिएट करता है। आपने देखा कि हमने जब वहाँ पे बात करा था, शायद 20 साल का होराइजन था, राइट, 20 या 25 साल का। तो 20 साल में आप जब 15% से कंपाउंड करते हो कोई चीज़, और 10% और 5% से जब कंपाउंड करते हो, तो डिफरेंस जो होता है वो 5 टाइम्स का होता है। आप मोस्ट लाइकली, हमने एसआईपी का एग्जांपल भी देखा था, राइट, एसआईपी कैलकुलेटर पे, कि जब आप 10,000 की एसआईपी 5% के इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो 25 साल के लिए, तो शायद अमाउंट कुछ 60 लाख के आसपास आया था।
और इक्विटी के केस में जो कि अगर आपकी रिटर्न अगर 15% है तो 3.3 करोड़ था, अगर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो कहाँ पे 60 लाख और कहाँ पे 3.3 करोड़, तो मतलब यू नो बेस ही अलग है, फिर डिस्कशन ही अलग हो रही है। तो ये तो बात हमने देख ली कि रियल रिटर्न अगर आपके पॉजिटिव हैं तो कैसे आपकी कंपाउंडिंग जो है आपके लिए वंडर्स क्रिएट कर सकती है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विथ इक्विटी इन द लॉन्ग रन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काइंड ऑफ एक ह्यूमन एलिमेंट है यहाँ पे कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अ रेस। किसी को कुछ प्रूव करने के लिए आप नहीं कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने अपने जनहितों के लिए कर रहे हो, कि आप जिनको प्यार करते हो, जिनसे मोहब्बत करते हो, जिनका ख्याल रखना चाहते हो, आप ये सब उनके लिए और अपने आप के लिए कर रहे हो। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना कि भाई 10 साल में मुझे करोड़ रुपए बना लेने हैं और 20 साल में मुझे 5 करोड़ रुपए बना लेने हैं, ये किसी को प्रूव नहीं करना। अगर आपको पता है कि आपकी लाइफस्टाइल की कॉस्ट क्या होगी तो आप इजिली अपनी रिटायरमेंट की जो आपकी कॉर्पस हो सकती है, हो सकता है आप 2 करोड़ 5 करोड़ में, 2 करोड़ 3 करोड़ में भी काम चला लें, और किसी के लिए हो सकता है 10 करोड़ भी रुपए कम पड़े क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल की कॉस्ट उतनी है। तो इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, it is a very subjective thing, and it all comes down to your decisions, how you look at your goals, you look at your life in the broader scheme of things. और पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल, राइट? पर्सनल, यहाँ पे फाइनेंस तो है ही बट पर्सनल भी है, तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। जो रिटायरमेंट कॉर्पस आपको चाहिए हो सकता है अगले बंदे को नहीं चाहिए होगी, या हो सकता है उस बंदे को आपसे भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सनल चॉइसेस, और इट्स ऑल्सो अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज चॉइसेस एंड इन्वेस्टिंग एंड ग्रोइंग वेल्थ अकॉर्डिंगली। अगर आपकी ख्वाहिश है, अगर आप एक सर्टन लाइफस्टाइल जीना चाहते हो जिसमें कि आपको 10 करोड़ 15 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी रिटायरमेंट में, तो यू हैव टू सपोर्ट इट विथ सम prudent financial decisions, right? You cannot just wish for something but not act for something, not act for the same thing in a prudent manner. तो ये हमने बात करी कि ये बहुत ही ह्यूमन एलिमेंट है यहाँ पे। इन्वेस्टिंग इज नॉट अ रेस, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल, it depends on you, it's a question of your choices. बहुत ही important, again, I cannot over emphasize this, I cannot stress it enough, कि आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए, उतना समय रहेगा आपके पास, उतना समय रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स के पास ग्रो करने के लिए। तो आप जब 5 साल की बजाय आपके पास अगर 10 साल होते हैं, और 10 साल की बजाय आपके पास अगर 20 साल हो, 20 साल की जगह आपके पास 40 साल हो, तो मतलब इट मेक्स अ ह्यूज 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 डिफरेंस। इट्स लाइक डे एंड नाइट। तो जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करें, कितने भी अमाउंट के साथ स्टार्ट करें, बट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। एट अ सर्टेन पॉइंट इन योर लाइफ जितनी भी आपके पास डिस्पेंसेबल इनकम है, जो आप लगा सकते हैं, जो आप कहीं से बचा के, कहीं से प्रूडेंट डिसीजंस लेकर अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, वट एवर बी द अमाउंट, स्टार्ट राइट नाउ, स्टार्ट द डे यू थिंक अबाउट इट। टुडे इज द बेस्ट, जैसे एक सेइंग भी होती है, राइट? yesterday was the best time to do it, today is the second best. तो आप जितनी जल्दी पॉसिबल हो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, इन्वेस्टमेंट्स को सिस्टमैटिक रखें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, हर महीने, हर क्वार्टर, आपकी जैसे भी हो, जैसे भी आपकी कैश फ्लो हो, उस हिसाब से आप, अगर आपकी महीने में हर महीने सैलरी आती है तो हर महीने इन्वेस्ट करें। अगर आपकी कोई बिजनेस है जो थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, तो जब भी आपके पास पैसे आए आप इन्वेस्ट कर दें, बिना सोचे, बिना कुछ आंख पे पट्टी डाल के, कि जैसे भगवान पे भरोसा होता है ना, कि हाँ ठीक है भाई, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। तो उसी तरह जब आपके पास पैसे आ जाएं बस इन्वेस्ट कर दो, बिना भूल जाओ मार्केट ये है वो है इधर है उधर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में, जैसा हमने बात करा, मार्केट को ऊपर, अगर इंडिया को ग्रो करना है तो मार्केट को ऊपर जाना है, सिंपल बात है भाई। तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करो, और सिस्टमैटिकली का मतलब केवल SIP नहीं होता है, आप SIP भी कर सकते हो, क्योंकि SIP इज ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग, इट इज सिस्टमैटिक। एक तरह से ये सिस्टमैटिक है, बट सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जस्ट आपने SIP कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर दिया है। उसके बारे में हम बात करेंगे, उसमें एसेट एलोकेशन आता है, उसमें रिस्क मिटिगेशन मेजर्स आते हैं,
कैसे आपको कितना डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने इक्विटी में एक्सपोजर रखना चाहिए, ये सब एसेट एलोकेशन, और वो अलग ही डिस्कशन है, और उसके बारे में हम एक वीडियो पे ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन पर्सनल फाइनेंस। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली, आप डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करें और स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स। लंबी दूरी का सोचें, आप अपनी रिटायरमेंट का सोचें, आप अपने बच्चों की एजुकेशन का सोचें, आप अपनी बच्चों की वेडिंग का सोचें। तो हमेशा लॉन्ग टर्म होराइजन रखें, लंबा सोचें। आप अगर घर के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी से आप इन्वेस्ट करना शुरू करें उसके लिए, कि मुझे 10 साल में एक घर लेना है, या 10 साल में कम से कम डाउन पेमेंट के लिए इकट्ठा करना है कॉर्पस, या 15 साल में मुझे एक डाउन पेमेंट करने के लिए इकट्ठा करना है। तो स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड be convinced about it, show that conviction to stay invested। तो ये एक समरी स्लाइड है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हमने क्या क्या बात करी। तो इक्विटी आउट परफॉर्म करती है बाकी एसेट क्लासेस को, ये हमने यहाँ पे देखा कि इक्विटी क्यों आउट परफॉर्म करती है, क्या रीज़न क्या है। सिंपल रीज़न है कि डेट फंड्स, जो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, वो जितनी आपको डेट फंड से रिटर्न्स मिलती हैं, ऑब्वियसली उनको रिटर्न्स उससे ज़्यादा बनानी पड़ेंगी टू रिमेन प्रॉफिटेबल। तो जो बड़ी कंपनीज है, जो हेल्दी बिजनेसेस हैं, वेल गवर्नड बिजनेसेस हैं, दे हैव टू डिलीवर रिटर्न्स अबव डेट फंड रिटर्न्स। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हमने ये भी बात करी कि क्यों, कितना ज़रूरी है, कितना एसेंशियल है ये चीज़ कि इक्विटी एक्सपोजर आपकी साइजेबल होनी चाहिए। आप 10%, 15, 20% इक्विटी एक्सपोजर नहीं ले सकते इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। हाँ, आप रिटायर्ड होने के बाद आप इक्विटी एक्सपोजर आपको कम करना ही चाहिए। उस केस में मैं उल्टा बोलूँगा कि आप 10%, 15% से ज़्यादा कर ही नहीं सकते इक्विटी एक्सपोजर। लेकिन यहाँ पे मैं ठीक उसका उल्टा बोल रहा हूँ कि जब आप वेल्थ क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं, तो कर रहे हैं, तो आपकी एक्सपोजर इक्विटी में 10-15% नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी साइजेबल, इट हैज़ टू बी 50%, 60%, इवन 80%, डिपेंडिंग ऑन वॉट योर कन्विक्शन फॉर इक्विटी इज, राइट। तो इट हैज़ टू बी साइजेबल इन एनी केस। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, वो हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकती है, ऊपर नीचे साइडवेज मार्केट हो सकती है कुछ वीक्स, मंथ्स, इवन ईयर्स के लिए, भगवान न करे, बट हो सकता है कुछ ईयर्स के लिए साइडवेज मार्केट हो जाए। बट इफ इंडिया हैज़ टू ग्रो, इंडियन स्टॉक मार्केट विल ग्रो विथ इट, दे कैनॉट कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। तो स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको अच्छे, मोदी जी कहते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन आएंगे अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे लॉन्ग टर्म में, और आपके पास वो अगर टाइम फ्रेम है टू बी एबल टू डू दैट, देन यू आर लकी एंड यू शुड टेक द प्लंज। और वेल्थ कंपाउंडिंग के बारे में तो हमने मतलब ऑलमोस्ट हर वीडियो में बात कर ही लेते हैं किसी न किसी वे में। तो वेल्थ कंपाउंडिंग तभी होती है जब आपकी जो रियल रिटर्न है वो पॉजिटिव है और रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव है। और अगर वो है तो फिर वो जो मज़ा है वेल्थ कंपाउंड करने का, 5 साल, 10 साल और 20-30 साल की जब हम बात करते हैं, तो वो एक अलग ही सुनहरा सफ़र हो जाता है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी, क्या ये फंडामेंटल रीजन समझने के बाद आपके नयन चक्षु खुल गए, क्या आपको मज़ा आया ये अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझने के बाद, क्या आपकी इक्विटी के प्रति कन्विक्शन और बिलीफ और बढ़ी। कमेंट करके बताइए कि आपके लिए मैं और क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में, हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज़ और टॉपिक्स लाता रहूँगा। मैं हर वीकेंड एक वीकली मार्केट अपडेट और मेरे व्यूज़ अबाउट द करेंट मार्केट सिचुएशन लाने की भी प्लान कर रहा हूँ। तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है, इसका कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।